प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रक्षांद्र आबी ने शब बारात के उपलक्ष्य पर किया हजरत बल तथा अन्य जगहों का दौरा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। एमसी नेता केडी सिंह जम्वाल और उनके समर्थक आज भाजपा में हुए शामिल। रविंद्र रैना और अशोक कौल द्वारा उनका पार्टी में किया गया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड पर रियासी में किया 50 बेड क्रिटिकल केयर सेंटर का शिलान्यास। खानपुरा बारामूला में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बढ़ती हुई महंगाई पर किया प्रहार। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी द्वारा आगामी चुनावों को लेकर किया गया जनापुरा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा और लोगों की समस्याएं सुन हल करने का किया प्रयास। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज शब बारात के उपलक्ष्य पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रक्षांद्र आबी ने हजरत बल तथा अन्य जगहों का दौरा किया और वहां पर शब बारात के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शब करने आ रहे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर कहा कि बीजेपी की सरकार एक सक्षम सरकार है और हर किसी को उम्मीद है कि एक बार फिर बीजेपी चुनाव जीतेगी और सत्ता में वापस लौटेगी। शब बारात है और जो वक्फ के ज़ेर एहतमाम श्राइन्स और मसाजिद आते हैं, वहाँ पे इंतज़ामात का जायज़ा आज हमने खुद लिया। हम हज़रत बल भी गए और यहाँ पे पीर दस्तगीर साहब के आस्तान आलिया पे भी आए, क्योंकि हमें देखना है जो ज़ायरीन रात भर शब करेंगे उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। सर्द रातें हैं और मौसम खुशगवार उनके लिए अंदर रहे, एसीज़ रहे, गर्मी का इंतज़ाम रहे, किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, पावर इंतज़ामात बिजली के, क्योंकि वो ज़ुखानों में पानी होना चाहिए। जो हमारे इसमें आता है वक्फ में, वो हमने पूरे तरीके से हमारा अमला काम पे लगा हुआ है और ख़ुद जायज़ा लेने के लिए आबाइयों के। देखिए, बीजेपी बड़ा सक्षम है हर जगह पे। पूरे हिंदुस्तान भर में आप देखें कि एक जो उम्मीद है लोगों को वो मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने जिस तरह से गवर्नेंस चलाई इन 10 सालों में, तो कौन नहीं चाहेगा कि फिर से मोदी जी आएंगे एक बार और बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी पूरे हिंदुस्तान में। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अमन, तरक्की और खुशहाली जिसके ख्वाह हम थे पिछले 35 सालों से, जो यहाँ पे बहुत परेशानियाँ थी वो अब ख़त्म हो गई हैं, तो लोग भी चाहेंगे दिल से कि बीजेपी आएँ और मोदी जी यहाँ पे भी बीजेपी की जो 5 सीटें हैं, पाँचों की सीट, 5 के 5 सीटें इंशाअल्लाह रहमान हमारे लोग इतने सक्षम हैं कि 5 के 5 सीटें हम जीतेंगे। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रविंद्र रैना, संगठन मंत्री अशोक कौल सहित कई नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस कार्यक्रम के दौरान आज एनसी नेता केडी सिंह जम्वाल और उनके समर्थक भाजपा में शामिल हुए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं और मेरे सारे समर्थक पंचेस, सरपंचेस और आला अधिकारी जो रिटायर्ड हैं सब आ रहे हैं और यूथ कोई 200 यूथ मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी की जितने भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो उन्होंने काम किया, विश्व गुरु बनने के लिए जा रहे हैं। धारा 370 बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं प्रेरित होकर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। सर, पहले कौन सी पार्टी में थे?
मैं JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोविंशियल सेक्रेटरी था और डोरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला रियासी के अस्पताल में वर्चुअल तरीके से 50 बेड क्रिटिकल केयर सेंटर का शिलान्यास किया। इस क्रिटिकल केयर सेंटर में आपातकालीन के साथ हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध मिलेगी। अक्सर रियासी अस्पताल में क्रिटिकल केस को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब क्रिटिकल केयर सेंटर खुल जाने से मरीजों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। उनका इलाज अब जिला अस्पताल रियासी में ही होगा। इस क्रिटिकल केयर सेंटर खुलने से आम लोगों को काफी लाभ होगा। कार्यक्रम में आए हुए लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। देश के अनेक राज्यों से बहुत 22 साल बाद सामाजिक राजधानी एवं राजकोट में एम्स सहित देशनी अन्य खानपुरा बारामूला में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में महिला कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अध्यक्षा शमीमा रैना विशेष अतिथि रही। फयाज अहमद मीर के साथ प्रदेश महासचिव और प्रभारी बारामूला तथा युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष शबनम खान, असमत खान महासचिव मौजूद रहे। इस बैठक में उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई पर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार को महिलाओं के लिए इस महंगाई को लेकर उचित कदम उठाने चाहिए और कहा कि महिलाओं को उनका हक मिलने तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी महिलाएं चुप्पी साधे कतई नहीं रहेंगी और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करेंगी। आज का मेरा बारामूला आने का मुद्दा और मकसद है, आपने पिछले दिनों देखा होगा जब मैंने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने ये कहा था नारी का हक मिलने तक, जब तक एक नारी को हक नहीं मिलता है, हमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर हल्के में जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है। उसी प्रोग्राम को हमने ऑर्गेनाइज करते हुए आज हम पहली बार बारामूला में हमने ये किया, क्योंकि जो आज को आपने देखा होगा जितनी भी सियासी पार्टियां सरगर्म है इलेक्शन के हालात इलेक्शन के लिए, लेकिन आपको ये पता होगा लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की गई थी जो बेसिकली वो कांग्रेस की ही स्कीम्स थी और जो नारी का हक नहीं मिला है आज तक। हम नारियों को समझाने के लिए आए थे, उनको बोलने के लिए आए थे, हमें आज तक कोई न न्याय मिला न हक मिला। अगर महंगाई के लिहाज से देखें तो महंगाई के लिहाज से आपने देखा होगा हमारा गैस का सिलेंडर का दाम, हमारे सब्जियों का दाम, हमारे स्मार्ट मीटर्स, हमारे प्रॉपर्टी टैक्स, हमारी नोटबंदी कहाँ तक, और हमारा अगर शोषण देखा जाए तो औरतों के साथ कितना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था वो आज बेटी रुलाओ का नारा बन गया है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के जरगर मोहल्ले में सड़क पर एक ग्रेनेड मिला, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी टीम और बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। वहीं एसएसपी किश्तवाड़ अब्दुल कयूम भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले यहां ड्रेनेज निर्माण का काम चल रहा था और उसी दौरान यहां ये पुराना ग्रेनेड मिला है। आप पीछे ये सारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था कोई 4-5 महीने पहले। यहाँ मलबा डाला है। मलबा में एक जब बारिश हुई तो बारिश होने के बाद कुछ हमें एक सिविलियन ने फ़ोन किया कि यहाँ ग्रेनेड लाइक कोई सब्सटेंस है, तो उसमें हमें बीडीएस टीम बुला के हमने सर्च किया तो AK-36 वो ग्रेनेड था जो रस्टेड कंडीशन में है, जिसको हमने ले लिया और सेफ स्केप कर दिया। श्रीनगर में आज अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी तथा वरिष्ठ नेता तारिक बख्शी द्वारा चनापुरा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया गया तथा इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के लोगों की शिकायतों को सुना और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान वरिष्ठ नेता तारिक बख्शी ने कहा कि अपनी पार्टी आगामी चुनावों की तैयारियां बढ़ चढ़कर कर रही है और प्रमुख अल्ताफ बुखारी आज लोगों के दुखों और शिकायतों को दूर करने के लिए
हमेशा आगे रहते हैं। भाई तो की है। आज मैं यहाँ आया हूँ, ये लोग भी सब आए हैं। आई विल बी ग्रेटफुल अगर यहाँ शेड इनको बन जाता, उससे कुत्ते कुत्ते खत्म हो जाते। आर फोर्स को 3 गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं, अगर उनको ही ड्यूटी लगाएंगे तो वो देखो सर, देखो। थैंक यू सर। देखिए, मेरा नाम तारिक बख्शी है और मैं अपनी पार्टी का यूथ लीडर हूँ। तो असल में यह है कि अल्ताफ साहब का जो रोल है वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो दौरे करते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि नटीपोरा में कुछ ग्रीवेंसेस थी, तो वहां पर मतलब कुछ मसले थे। तो आज अल्ताफ साहब ने इरादा किया था कि मैं ऑन स्पॉट मौके पर जाऊंगा, और वहां पर आपने खुद देखा होगा कि वहां पर ऑन स्पॉट उन्होंने बातचीत की, और उसके बाद वहां से निकलकर ये छानपोरा का मिनी कॉलोनी का एरिया है, और यहाँ पर फिर लोगों की कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे मसाइल थे। इवन अल्ताफ साहब ने, आपने देखा कि अल्ताफ साहब ने ऑन स्पॉट यहीं पर हायर एडमिनिस्ट्रेशन में बात भी की, उनके साथ बात भी की। यहाँ वो डंपर का मसला था, तो ऑन स्पॉट उन्होंने कहा कि हाँ जी हम ये हल करेंगे। बाकी अल्ताफ साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और अल्ताफ साहब ने जितना काम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किया है, मेरे हिसाब से ये एक रोल मॉडल है। श्री गुरु रविदास सभा कोटली शाहदुल्ला की तरफ से शिरोमणि संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाशोत्सव पर श्री गुरु रविदास मंदिर कोटली शाहदुल्ला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर माथा टेका और संत रविदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पठानकोट से आई हुई प्रचारक श्रीमती संतोष ने आए हुए श्रद्धालुओं से अपने प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया और संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि किस तरह से गुरु रविदास जी महाराज ने अपने जीवन काल के दौरान समाज में फैली बुराइयों को दूर किया और लोगों को गलत धारणाओं से बाहर निकाला। 47वां प्रकाश दिवस जो है बड़े धूमधाम से मनाया गया, और हजारों की तादाद में संगत जो है जहां पर एकत्रित हुई। तो गुरु जी ने एक यूनिवर्सल मैसेज जो है पूरे विश्व को दिया है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने पूरे संसार का भला मांगा है, पूरे संसार को जो है मानवता जो है वो पूरा हक देने का उन्होंने बात कही है, ताकि हर एक इंसान को जीने का हक मिले, हर एक इंसान को कपड़ा मिले, हर एक इंसान को खाना मिले, और हर एक इंसान को रहने के लिए उसकी व्यवस्था हो। सो गुरु जी ने आज 647 साल पहले ही गुरु चरणों में उन्होंने बेनती की थी कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सो गुरु जी महाराज का संदेश जो है वो एक यूनिवर्सल मैसेज ये है। आज ये प्रोग्राम जो किया गया है, श्री गुरु रविदास सभा कोटली शाहदुल्ला की ओर से समागम हुआ, सत्संग हुई, कीर्तन हुआ, और उसके साथ साथ ही सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है ग्रंथ साहब जो कि अमृतवाणी के रूप में आज यहाँ पर विराजमान किया गया, ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ जितनी भी हैं वो सुबह और शाम टाइम निकाल के इस अमृतवाणी को पढ़ें और पढ़ के उस पर अमल करें। आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 6 नई बस्ती में रहने वाले बुजुर्ग सरदार नेत्र सिंह पुत्र लाल सिंह आज 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। उनका जन्म वर्ष 1924 में हुआ था। रविवार को उनके परिवारजनों की तरफ से सरदार नेत्र सिंह की आयु के 100 वर्ष पूरे होने पर खुशी जताई गई तथा एक लंगर लगाया गया। इस मौके पर सरदार नेत्र सिंह के परिजनों के साथ साथ क्षेत्र के लोगों ने भी वहां पहुंचकर बुजुर्ग नेत्र सिंह को मुबारकबाद दी। बताते चले कि सरदार नेत्र सिंह जी महाराज की फौज में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उच्च पदों पर रहने के बाद वर्ष 1960 को सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों के साथ वर्ष 1947 की यादें भी ताजा की और बताया कि उन्होंने किस तरह से युद्ध में हिस्सा लिया और कैसे जीत हासिल की। मेरे जो ताया जी हैं तो बहुत ही हम सारे खुश हैं, क्योंकि इस समय इनसे हमें सभी बच्चों को और जो हमारी जनरेशन के लोग हैं और आने वाले जो पीढ़ियां हैं उन सभी को इनके असूलों में, इनका खाने का समय, अपनी सेहत का ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल राइट टाइम पे ये अगर सुबह का 8 बजे ब्रेकफास्ट खाते हैं तो हर रोज़ 8 बजे ही खाएंगे, दिन का लंच और रात का डिनर बिल्कुल टाइमली, और ये जो डॉक्टर ने इनको कोई प्रिस्क्राइब की थी जो मेडिसिन, उसका भी बिल्कुल ये टाइमिंग जो है इनका बिल्कुल एक्यूरेट है। जी हाँ जी, कदों का जन्म होया ਤੁਹਾਡਾ?
जन्म कदू होया तुसें जन्म 1 जनवरी 1924। ठीक है। उस जम्मू कश्मीर की लड़ाई में 1947 की में हमने जनरल आत्मा सिंह के साथ कमांडर रोवर ऑपरेटर से, और हमने रजौरी सेक्टर में टंगड़ में उधर तला मंडी पौंड साइड में ओके बाद में लड़े आए। पापा जी थोड़ी देखो मेरा जन्म जो है जनवरी 1924 है ना, मैं फौज में 8 दिसंबर 1941 फौज में भर्ती होया और उधर ट्रेनिंग किया बेंगलोर में। ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम जबलपुर गए और वहाँ से हम आर्मी रात में लड़ाई में जा रहे थे 2nd ग्रेड वार में, लेकिन एक आर्मी डिवीज़न खड़ा हो गया जिसमें कि इंडिया डिफेंस के लिए। तो सन 1944 जो 45 तक बर्मा में हमने लड़ाई में हिस्सा लिया और उधर से वापस आए। जिधर अमेरिका ने बम फेंक दिया तो लड़ाई ख़त्म हो गई, तो उसके बाद हम वापस आए तो सिकंदराबाद में। फिर उधर से चलते चलते कराची गए, कराची से फिर कोयटा गए, कोयटा जिस भी गए तो उस वक्त पाकिस्तान बन गया 15 अगस्त को। तो 11 अक्टूबर 1947 को हम कोयटे से लाहौर पहुँचे, फिर जलंधर आए, जलंधर से 47 की लड़ाई शुरू हो गई तो हम जम्मू आए। देश के अन्य हिस्सों की तरह उपजिला आरएसपुरा में भी श्री गुरु रविदास ट्रस्ट के प्रधान श्यामलाल कुंडल की अध्यक्षता में शिरोमणि संत श्री गुरु रविदास जी महाराज का 647वां प्रकाशोत्सव श्री गुरु रविदास भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री BR कुंडल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और संत विनय मुनि जी द्वारा अपने प्रवचनों के माध्यम से संगत को निहाल किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने वहां पहुंचकर संत गुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। और सब तो वड्डा परमात्मा जरा सारा संसार में अपने आप को पंडित ब्रह्म स्वान वाले जेड़े मेरा परहेज करते सन नाम नाम जीना आप नाम को छिंदो मेरा छिंदो बाबा जी के जन्मदिन के ऊपर मुबारकबाद आखिया वा और कन्ने अपनी 2 गल्लां जिहड़ियां मैं निक्की निक्की दसियां ਉਹਦਾ ध्यान रखी रहे हो और उस चल गए हो तो सानू पूरा कुछ फायदा मिल सकता है, अदरवाइज कोई सानू फायदा मिलना मुश्किल। मैं इन्हें लफ्जे करने क्योंकि मैं देखा करता मुनि जी महाराज भी आइए ना, थोड़ा सत्संग भी शुरू करना है तो मैं भी जम्मू जाना है, उत्थे भी गुरु रविदास का जन्मदिन का फंक्शन हुआ करना, भी रस्ते से टेलीफोन करा करते हैं, 2 बजे के सब उत्थे हो। मैं कहते मैं नवांशहर पुजे ना तो मैं नवांशहर हो तो फिर वापस आना है, हूँ मैं इतों सीधा उत्थे जाना है, उत्थे भी जाइए लोगों के 10 मिनट बहना है, उत्थे भी अपने के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक तुम अज के ध्याड़े दियाँ। बाबा जी की दुआ करने कि तुम लोग खुश रहो, अगे बढ़ो, साड़ी भी शान बनती है तो तुंदी भी घर आने की शान। जम्मू में आज पुलिस ऑडिटोरियम पनामा चौक में टेंडर टॉयज प्ले स्कूल के वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। स्कूल के वार्षिक दिवस समारोह पर स्कूली बच्चों द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति पेश की गई। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य किरण ने सभी का स्वागत किया और अपने स्कूल शिक्षक और हेल्पर्स का धन्यवाद किया। बहुत बहुत आपको मुबारक है नानक जी, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और इनके साथ तालियों से राम प्रसाद जी का हम गुलशन कुमार जी का। चलो सुखदेव चौधरी जी का है, इधर आओ, आप कहाँ चलेंगे? सरिया इस सारे क्षेत्र से जिन साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बीजेपी में वेलकम करता हूं। साथियों, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज
जो सियासी शख्सियत के मालिक सियासतदान हैं, जो कल तक दूसरी जमातों का परचम बुलंद करते थे, ये तमाम साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्रीमान नानक चंद जी, जो लंबे समय तक पीडीपी के बहुत एक्टिव मेंबर थे, जिन्होंने स्वयं चुनाव भी लड़ा है और जिनका बहुत बड़ा रुतबा नौशहरा वेस्टर्न एरिया के अंदर है। ये वो क्षेत्र है जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, एलओसी के साथ सटा हुआ क्षेत्र है। और इनके साथ जिन साथियों ने आज बीजेपी का दामन थामा है, उनमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो सियासी शख्सियत के कद्दावर हमारे दोस्त साथी हैं, वो पीडीपी जमात में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और कांग्रेस में थे। आज इन सभी साथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं दिल की गहराइयों से श्रीमान नानक चंद साहब और उनके साथ जितनी टीम यहां, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस मिशन के लिए हम जाने जाते हैं, डेवलपमेंट, और एक डेवलपमेंट का बड़ा दौर मोदी साहब की मदद से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुआ। नौशहरा क्षेत्र के पीडीपी नेता नानक चंद और उनके समर्थक आज उनके साथ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में एक कार्यक्रम के दौरान रविंद्र रैना की मौजूदगी में उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उनका हार पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे योग्य व्यक्तियों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। क्या कहेंगे आज एनुअल डे के बारे में? आज स्टैंडर्ड टॉयज प्ले स्कूल का एनुअल डे है। मैं प्रिंसिपल किरण आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है और सब जो साथ दिया है वो है मेरी टीचर्स और हेल्पर्स ने। मैं आशा करती हूँ कि सभी पेरेंट्स को एनुअल डे बहुत पसंद आएगा और इसी उम्मीद से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जूनियर इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल आरएसपुरा की तरफ से स्कूल का वार्षिक दिवस कृषि विश्वविद्यालय जम्मू के बाबा जीतो ऑडिटोरियम में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जम्मू नगर निगम के पूर्व मेयर राजिंदर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा पूर्व विधानसभा परिषद सदस्य चरणजीत सिंह खालसा तथा स्कूल की चेयरपर्सन सुपिंदर कौर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही। स्कूल की प्रधानाचार्य हरप्रीत कौर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों की तरफ से रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा गया।
से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस यहाँ दर्शाई है। वो दिखाता है कि स्कूल ने भी मेहनत की है और पेरेंट्स ने भी मेहनत की है और साथ में टीचर्स ने भी मेहनत की है। और समाज तभी आगे बढ़ पाता है जब हर कोई अपना अपना योगदान देते हुए समाज को आगे बढ़ाता है। हर पेरेंट्स का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे और वो होना भी चाहिए। और आज के जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से भी आगे हैं। आज का सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बच्चों का IQ लेवल। सीएमओ पुंछ डॉक्टर अनीस अल्ताफ की सेवानिवृत्ति पर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ बीएमओ सुरनकोट द्वारा एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुंछ के नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर मोहम्मद जुल्फकार, उप सीएमओ डॉक्टर परवेज खान, डॉक्टर नगीना और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही और सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य पर डॉक्टर अनीस अल्ताफ के कार्यकाल के दौरान की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया और उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। तारीख में सीएमओ पुंछ जब से डॉक्टर अनीस अल्ताफ नबी साहब आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क को लेके देखा जाए, उनकी हमारी जितनी भी और हमारे टारगेट्स भी, आज अल्लाह ने आपको सीएमओ से नवाजी है जो आपने 29 को लेनी है। डॉक्टर जुल्फकार सर। हमें इन्होंने एक पिछले 2 साल में हमारे साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट कोविड के बाद ऐसे कुछ सलूक हमारे साथ हुए कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी वर्कर थे, चाहे वो पैरामेडिकल था, चाहे वो डॉक्टर था, चाहे वो बीएमओ था, वो कहीं ना कहीं डर रहा था और हमें अपनी पहचान भूल गई थी कि हम लोग क्या थे। लेकिन जिस दिन डॉक्टर अनीस साहब ने वहां ज्वाइन किया, उन्होंने हमें हमारी वो पहचान दोबारा दिलाई है और हमारे काम के तरीके को उससे बेहतर करवाया है। और इतनी अच्छी चीजें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इन्होंने किया है, ये नहीं कि मैं एज ए इनका एम्प्लॉई ये चीज बोल रहा हूँ, वो फील्ड में आप सब लोगों को पता है। ये जो सीसीबी पुंछ में आया है, वो मुझे अभी भी याद है कि जब डॉक्टर यासीन साहब, सॉरी डीसी यासीन साहब ने यहाँ ज्वाइन किया, उन्होंने बोला ये मुझे किसी और स्टेट में नहीं चाहिए, किसी डिस्ट्रिक्ट में। इनकी शख्सियत को नामानिगार की हैसियत से नहीं, तजिया निगार की हैसियत से जब मैं आज सोचता हूं तो इनकी पर्सनैलिटी के 3 पहलू जो है वो मैं समझ पाया। क्योंकि यहां बहुत सारी बातें चली, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है किसी आदमी को समझना। और लिटरेचर ये कहता है कि 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। किसी आदमी को समझना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं, फिजिक्स का तालिब इल्म हूं। इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले। तमाम उम्र इसी एहतियात में गुजरी, तमाम उम्र इसी एहतियात में गुजरी कि आशियाना किसी शाखे शजर पे बार न हो, कि आशियाना किसी शाखे शजर पे बार न हो। मोहतरम मकाम, काबिल कद्र, इज्जत माब अब्दुलसलाम बहार साहब, मैं अमीन कुरैशी साहब, डॉक्टर मुमताज साहब, प्रोफेसर इकबाल साहब। हमारे लिए बड़ा एक खुशी का मकाम भी है, हमें दुख भी है कि डॉक्टर अनीस अल्ताफ जिन्होंने यहाँ पर 1.5 साल एज ए सीएमओ पुंछ दिया है, उन्होंने इस तरीके से काम किया है, इस तरीके से उन्होंने डिपार्टमेंट को जगाया है, उनको ये बताया है कि हम किस मकसद के लिए जो है हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया हुआ है और हमने लोगों की खिदमत करनी है। आज उसी सिलसिले में बीएमओ सुरनकोट ने जो है एक उनके आज़ाद में पार्टी रखी है, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिशियंस और जितने भी लोग जो जुम्मा हजरात जो अपने अपने डिपार्टमेंटों से
जो रिटायर हुए हैं, और बहुत एक अच्छी क्रीम जो है वो आज उनके एजाज में डाकबंगला सलून कोर्ट में बैठी है। बिश्नाह से मीरा साहब को जोड़ने वाली 2 किलोमीटर की कोठा चड़का से सड़क की समस्या को लेकर काफी लोग परेशान हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मेटाडोर यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सोडी ने बताया कि बिश्नाह से जाने वाली सड़क काफी खस्ता हालत में है तथा उत्पन्न हुई सड़क समस्या को हल करने के लिए उन्होंने प्रशासन से भी अपील की ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस दौरान बीडीसी चेयरमैन ने भी प्रशासन से टूटी हुई सड़कों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। अपने बारे में बताऊंगा। मैं बीडीसी चेयरमैन अरनिया का हूं। आज हमें हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट हैं जो सोडी साहब, इनसे मुलाकात हुई और हमें चक्कर लगाने का मौका मिला बिश्नाह टू मीरा साहब। जो कोटली तक रोड है जो बहुत ख़राब है और सिंगल रोड है, तो हम चाहते हैं कि ये डबलिंग हो जाए और आने जाने की गाड़ियाँ जो उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटियाँ गाड़ी चलती हैं, ऑटो चलते हैं, मेट्रो चलते हैं, तो पैदल लोग चलने वाले बहुत परेशान हैं। तो इसलिए हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड खुला किया जाए और अच्छी सुविधा मिले लोगों को। जय श्री राम। मैं कुलदीप सोडी, बिश्नाह मेटाडोर यूनियन प्रेसिडेंट। हमारे बिश्नाह से जो रोड जाता है, जो मियाँ फतेह कोटली से होकर मरालिया से जम्मू जाता है, अम्फाला तक गाड़ी जाती है, उसी रोड की समस्या है। मैंने पहले भी कहा था कि ये रोड बहुत डैमेज हो चुका है। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस रोड को बनाया जाए, ताकि रोड में गड्ढे बढ़ चुके हैं और बच्चों को और मोटरसाइकिल वालों को, स्कूल की गाड़ियों को, छोटी गाड़ियाँ, बड़ियाँ गाड़ियाँ, जो रिक्शे हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है। तो ज़्यादा ना नुकसान हो, ज़्यादा ना लेट करे। प्रशासन से यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी रोड बनाएं ताकि इस रोड में चलने वाली गाड़ियों को सुविधा मिले और लोगों को भी आने जाने के लिए सुविधा मिले। खेलो इंडिया गेम्स के दौरान विदेशों से काफी संख्या में विदेशी स्कीयर कश्मीर पहुंच रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने वहां पर खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा लिया तथा इस दौरान न्यूजीलैंड से आए हुए स्कीयर ने कहा कि कश्मीर में स्कीइंग करने के लिए काफी गहरी, खड़ी और बहुत ही अच्छी स्कीइंग ढलानें हैं जो स्कीयर के लिए बेहद उपयोगी हैं। From New Zealand, just come over here for a ski holiday to support Angus in his development of skiing in Kashmir. There are so many countries where we have the slopes, international slopes. Why did you choose Kashmir? How good is skiing here? Very good skiing. The powder was sensational today. Off the top of the gondola, very, very good skiing. Deep, steep. But unfortunately, there has been a bit of an avalanche incident just over in the background here, which is not ideal for the people involved, and we're still waiting to hear what's happening with that. How long you have been skiing in your life, and what the difference feel between the slopes of Kashmir and the other slopes? Yeah, so I've been skiing 42 years so far. But Kashmir is very unique in its, I guess, the altitude and the elevation that you ski. Skied all around the world, in Europe, Canada, and it's just different because it's so nice and so friendly. So, sir, what would be the message to all the skiers who want to come to Kashmir? I'd say definitely come to Kashmir. It helps the people, it helps the area, helps develop the industry and things here. So yeah, come please. टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ
आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जिवें पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, खोया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जां प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली मेरे ते मेरे बॉयफ्रेंड दा ब्रेकअप हो गया सीगा ते मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन च रहन लग गई सी ते मैं फिर इन्हां कांटेक्ट किया ते इन्हां तो वशीकरण करवाया ते मेरा काम बहुत अच्छा ते बहुत जल्दी बन गया।